गैंग्स ऑफ चौबेपुर का दी एंड। आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे मारा गया। विकास के गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और उसकी गुंडागर्दी का शिकार हुए लोगों की तादाद सैकड़ों में है। विकास ने किसी के घर का चिराग बुझाया तो किसी की मांग के सिंदूर को उजाड़ कर रख दिया। विकास की ताकत और उसके रुतबे के आगे गरीब और लाचार पीड़ित लोग विकास का कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 4 गोली के साथ ही विकास के जुल्मों की सल्तनत खत्म हो गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, उसको अस्पताल लाया गया। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिस गैंगस्टर पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिस कुख्यात अपराधी का उत्तर प्रदेश में 20 सालों से राज चल रहा था, जिसने कई पुलिस वालों को बहुत ही क्रूरता के साथ जान से मारा था, वो विकास दुबे मारा गया। शुक्रवार की सुबह सभी को इंतजार था विकास दुबे के कानपुर पहुंचने का, उस पर कानूनी कार्रवाई के शुरू होने का। लेकिन कानपुर से ठीक पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। घटना पूरी फिल्मी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही सच है। एसटीएफ की टीम गुरुवार की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। शुक्रवार की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह दुर्घटना कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचेंडी थाना के इलाके में होती है। हादसे में जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, वही गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। हादसा होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर दिया, लेकिन सब यही जानना चाह रहे थे कि विकास दुबे का क्या हुआ, वो कहां है, वो घायल है, ठीक है या हादसे में मारा गया। लेफ्ट जो सवेरा रास्ता है, इसके बाद गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियां लगी, वहां उसको वहां ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया, मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है। जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड में कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। तब पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। अभी एविडेंसेस को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो स्लोप का रास्ता है, यहाँ से विकास दुबे यहाँ से भागा था, पुलिस पे फायरिंग की तो कुछ काटेजेस भी हुए। हालांकि क्योंकि पुलिस की भी पूरी जांच है, पूरी यहाँ उन्होंने बाइंडिंग करके रखी है, तो प्रभारी निरीक्षक यहाँ खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फर्क आएगा, क्योंकि कुछ चीजें एविडेंसेस ऐसी जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आप समझ जा सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी अपनी सतर्कता बनाए, क्योंकि जांच का एक दायरा है। फॉरेंसिक की टीम आई है, पुलिस के हथियार से पुलिस पर फायर भी किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाने की कोशिश की। विकास पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की यह जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज भगाने की कोशिश की है,
क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे, और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स एसटीएफ कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया। विकास ने छीने हुए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। विकास की फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने भी विकास पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि विकास को 3 गोली लगी थी। विकास के दाहिने कंधे पर, सीने पर बाईं तरफ और पेट के नीचे गोली लगी थी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाईपास के पास यही वो जगह है जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जहां कुछ खून के धब्बे थे और एक पिस्टल पड़ी हुई थी जिससे विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। न्यूज़ 18 सबसे पहले इस तरफ आगे बढ़ के जा रहा है। यही वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहीं से वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए, पूरा ये पिलर की आड़ लेते हुए यहाँ से, जैसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है, इस जगह से पहली बार फायरिंग की थी, इस स्पॉट के खड़े होकर इसकी आड़ से फायरिंग। उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं स्पॉट से फायरिंग की गई थी। पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए, पीएसी के जवान यहाँ लगाए गए। उसके बाद दूसरी फायरिंग की जो है, ये सेकंड पिलर का जिक्र किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा और क्लोज करके दिखाना चाहूंगा कि यह स्पॉट है जहां से इसका फायरिंग का है, और उसके बाद से पीएसी के जवान लगा दिए गए हैं, अधिकारी। चलिए हम और क्लोज करके दिखाते हैं। देखिए, ग्रामीण ठीक उस पट्टी पे खड़े हैं। यही वो एग्जैक्टली जगह है, इसी पेड़ की आड़ में दूसरी फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में विकास घायल हुआ था, जिसे लेकर पुलिस कानपुर के अस्पताल पहुंची, जहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। तो एसटीएफ के कमांडो और यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले 1 हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले 1 हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर का खेल खत्म हुआ। जिस फिल्मी अंदाज में वो गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में उसका खात्मा हो गया। विकास दुबे मार दिया गया और उसके साथ ही उसके गैंग के कई चेहरे भी मार दिए गए। आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर वो तमाम चेहरे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 2 जुलाई की रात को पुलिस वालों को बेरहमी से मारा था। प्रभात मिश्रा का 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ। अमर दुबे, प्रवीण दुबे को ढेर किया गया। अमर दुबे 8 जुलाई को मारा गया। अतुल दुबे, इसे 3 जुलाई को ढेर किया गया था। प्रेम प्रकाश पांडे 3 जुलाई को यह भी मारा गया था। विकास दुबे आज सुबह एनकाउंटर में ढेर किया गया। तो गैंग ऑफ चौबेपुर का इस तरह से दी एंड। मारा गया कानपुर कांड का आरोपी। कानपुर की दहशत का
द एंड। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। कानपुर वाला विकास कानपुर में खलास। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। यह सच है, कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी विकास दुबे की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में जुर्म की काली दुनिया के एक काले पन्ने का दी एंड हो गया। सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि उसके गैंग के कई गुर्गों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि 8 दिन के अंदर प्रदेश की पुलिस ने एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया हो। विकास दुबे, सचंडी, कानपुर, 10 जुलाई 2020। विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम के हवाले कर दिया गया। एसटीएफ की टीम 9 जुलाई की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। 10 जुलाई की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचंडी थाना इलाके में हुआ। हादसे में विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वही गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ टीम की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से विकास बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। प्रभात मिश्रा, पनकी, कानपुर, 9 जुलाई 2020। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे को मार गिराया था। प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पर जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में जो कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रणवीर उर्फ बउआ, 9 जुलाई 2020, इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणवीर उर्फ बउवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया था। रणवीर उर्फ बउवन विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल था। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। अमर दुबे, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, 8 जुलाई 2020। 8 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर के मौदहा में विकास के सबसे करीबी साथी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। अमर दुबे विकास का राइट हैंड था और कहा जाता है कि अमर दुबे विकास के एक इशारे पर गोलियों की बौछार कर देता था। अमर को पुलिस ने जहां ढेर किया वो जगह मध्य प्रदेश बॉर्डर से 70 से 75 किलोमीटर दूर थी। अमर दुबे वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है
इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे, बिकरू गांव, कानपुर, 3 जुलाई 2020। विकास दुबे गैंग का सफाया विकास के चचेरे भाई अतुल दुबे और उसके मामा प्रेम प्रकाश पांडे के एनकाउंटर से हुआ था। 2 जुलाई की रात के हत्याकांड के बाद 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास की तलाश के दौरान बिकरू गांव के जंगलों में अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे के छिपने की खबर मिली थी। इसी दौरान दोनों बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम ने दोनों को ढेर कर दिया था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे के करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री और श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम के साथ एनकाउंटर में हुई विकास की मौत के साथ शायद उन 8 पुलिस कर्मियों का इंसाफ भी पूरा हो गया हो जिन्हें 2 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके गैंग ने मार दिया था। विकास दुबे का खेल खत्म हो गया, लेकिन जब वो गिरफ्त में आया तो उसने उस रात की कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे सीओ देवेंद्र मिश्रा को मारा गया, पैर किसने काटे और वहां से वो कैसे भाग निकला। दुर्दांत अपराधी का कबूलनामा डराने वाला है। पहले गोली मारी, फिर पैर काटा, लाशों को जलाने की थी तैयारी। बदले के लिए कानपुर में कत्लेआम। गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर विकास दुबे ने उस रात की कहानी बताई है, जिस रात को पुलिस विभाग कभी नहीं भुला पाएगा। उस रात की हैवानियत को सबके सामने रखा है। कबूल किया है कि ये कत्ल उसने ही किया है। जब हम लोग जेसीबी को क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस नहीं था कि सब लोग एक साथ क्रॉस कर सकें। वहाँ पे क्या है ना, धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग लाइन बना के क्रॉस कर रहे थे, चूंकि हमारे भी आगे चौकी इंचार्ज अनूप थे, जो मंदना चौकी इंचार्ज थे, वो थे, और उसके बाद में मैं था और मेरी पूरी टीम थी। और चूंकि हम लोग जैसे ही क्रॉस करके गए हैं, उसी के बाद में फिर सीओ साहब और एसओ शिवराजपुर भी क्रॉस किए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके पास तक पहुंचे हैं तब तक एकाएक फायरिंग होने लगा। 3 जुलाई से ये सवाल सुलग रहा था कि आखिर उस रात क्या हुआ था, कौन क्या कर रहा था, पुलिस कितने अंधेरे में थी और कातिल कितनी तैयारी करके बैठा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि पुलिस एनकाउंटर करने पहुंची और दोनों ओर से फायरिंग में पुलिस वालों की जान चली गई, लेकिन ये एक मनगढ़ंत कहानी है। हमारी तरफ से ऐसा है, चूंकि हम लोग बिल्कुल भी इस तरह से नहीं गए थे कि इस तरह की कोई भी इंसिडेंस हो सकता है, और लेकिन उन लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर था, उनको पूरी तरह से पता था कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को रहना है। वो लोग पहले से थे और उनको कुछ भी ब्रीफ करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी सब ब्रीफ थे कि जैसे ही जेसीबी क्रॉस करेंगे और इन सब लोगों को जो है मार देना है, फायर करके मार। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की वर्दी में सपोलों के चेहरे सामने आने लगे, विकास की करतूतों का खुलासा होने लगा। तो कुछ इस तरह हुआ गैंग्स ऑफ चौबेपुर का दी एंड।